हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मस्त हैं? मैं भी बढ़िया हूं। जहां भी रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। मैं भी खुश हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। आपने देखा होगा कल का रात नीट का जो है पेपर वो आया था, रिजल्ट आया था। रीनेट का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आया है और आपने देखा है कि इस बार 2026 में बहुत ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यार। बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पेपर इतना टफ होने के बावजूद भी बहुत बच्चे टफ मतलब बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। 2025 से भी ज़्यादा बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, है ना। क्योंकि पेपर टफ था। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर था आपने देखा होगा, बड़े बड़े लैंग्वेज का सवाल थे, बड़े बड़े लैंग्वेज के, फिर भी बच्चों ने किया है और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। 558 कट ऑफ था ए आर, मतलब ए आर, हाँ 558 या 559 के आसपास ऑल इंडिया रैंक जनरल का, और 558 ओबीसी का भी था, और एसटी का शायद 460 और एसटी का शायद 458 ऐसे था, 448। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 530 ऑल इंडिया रैंक, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया 30 नंबर। हम लोग भी एक्सपेक्ट किए थे कि 530 या 525 के आसपास कट ऑफ जाने वाला, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला गया है ना। कारण उसका क्या है? उसका कारण ये है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 700 के प्लस गए हैं। बहुत बच्चे हैं जो 700 प्लस हैं। 2025 में कोई भी बच्चा 700 प्लस नंबर लेकर नहीं आया था। कितना था? शायद 681 जो हाईएस्ट मार्क था वो 681 था, शायद 681 हाईएस्ट मार्क। किसी भी बच्चे का 700 प्लस नहीं आया था, और इस बार 700 प्लस मार्क है। 700 बहुत बच्चों का मार्क है, 700 प्लस। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है। क्योंकि कारण क्या है? मैंने कहा ना कि लास्ट ईयर का जो पेपर आया था वो बहुत टफ था, और बच्चों ने क्या किया, वही मतलब उसी लेवल का तैयारी किया था उन्होंने। जिन्होंने भी अच्छा रैंक लाया है उन्होंने उसी लेवल का तैयारी किया, इसलिए अच्छा कर गए वो, है ना। और आपने देखा होगा जो उस बच्चे का फर्स्ट रैंक आया 715 ऑल इंडिया रैंक 1, सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत है। सोचो आप, इतने टफ सवाल में, है ना, इतने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टफ सवाल थे, उसमें भी उसने फर्स्ट रैंक लाया। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है, सिर्फ एक क्वेश्चन। आप सोच सकते मतलब किस लेवल तक उसने तैयारी की थी। अपने सारे ख्वाहिशों को, सारे अपने हैप्पीनेस, खुशियों को उसने त्यागा है, सेक्रीफाइस किया होगा। आप सोचो आप, है ना, कि 23 लाख बच्चों का फॉर्म पड़ता है, उसमें फर्स्ट रैंक लेकर आना, ठीक ना, वो भी 715 आउट ऑफ 720, वो भी इतने टफ पेपर में। तो उसने अपने सभी ख्वाहिशों को, है ना, अपना जो भी खुशियाँ होगी, हैप्पीनेस, सभी को उसने सेक्रीफाइस किया होगा, तब उसने इतना नंबर लेकर आया। और आज पूरे दुनिया में उसकी चर्चा है। मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सभी चर्चा करेंगे यार, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। और मैं देख रहा हूँ हर कोचिंगों में लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए सबसे पहले तो उनको सभी को कंग्रेचुलेसन, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन्स, है ना। हर कोचिंग में खूब सेलिब्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसा मेहनत किया है। हाँ, उस रैंक तक आने के लिए, उस नंबर को पाने के लिए उन्होंने वैसा मेहनत किया है। 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, तो सेलिब्रेशन बनता है। वो डिजर्व करते हैं सेलिब्रेशन का, है ना, डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा मेहनत किया है। हाँ, एक बात मैं इसमें ऐड करूँगा कि जिन बच्चों का कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने भी खूब मेहनत किया है। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी हो, ड्रॉपर वाले बच्चे या जो फ्रेशर वाले बच्चे होंगे, जिन्होंने खूब मेहनत किया है, 2 साल, 3 साल या 4 साल, कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन मान लो रुक गए, जैसे 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर से, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल परेशान मत होइए। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी हमारा क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, हमको पता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि भगवान भी हमारा क्या कर रहा है, इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है ना। तो अगर भगवान इम्तिहान लेंगे, आपका परीक्षा लेंगे, इम्तिहान लेंगे, तो ध्यान रखिएगा पास भी वही करेंगे, पास भी वही करेंगे। हो सकता है मान लो तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाता और अच्छा नंबर नहीं, सिलेक्शन हो जाता और अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, है ना। हो सकता है और नेक्स्ट ईयर आपको इससे, हाँ, 1 साल इसमें गुजर जाएगा, और 1 साल गुजरने का मतलब बहुत होता है। 1 साल बहुत होता है, जीवन का 1 साल बहुत होता है। हाँ, गुजर जाएगा ये बात है, लेकिन हो सकता हो कि अगले कॉलेज आपको, अगले साल जो है इससे बेहतरीन कॉलेज मिले। तो एक बात को लेकर चलिएगा कि भगवान आपका इम्तिहान लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, ठीक ना। अपना धैर्य से, पेशेंस से काम बनाना है। इम्तिहान अगर वो लेंगे तो पास भी आपको वही करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पेपर का जो लेवल है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर और इस साल का जो पेपर है उसका टफनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो पेपर वैसा ही सेट कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना होगा, क्वेश्चन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करना होगा।
क्वेश्चन का जो लेवल उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जो बच्चे पिछले साल का पेपर को देखे थे वो अपना जो है तैयारी उसी लेवल का किए थे। इसीलिए सोचो इस बार इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इतना पेपर टफ होने के बाद भी इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, क्योंकि उन्होंने वैसा तैयारी किया था। हमें भी क्या करना है, वैसा ही तैयारी करना है ना। ये नहीं कि हमने खूब सस्ता सस्ता पढ़ लिया, उससे कुछ काम बनने वाला है नहीं, है ना। एग्जाम आपके हिसाब से सेट नहीं करेंगे। नीट का जो एग्जाम होता है वो आपके प्रिपरेशन के हिसाब से सेट नहीं किया जाएगा। आपको सेट होना है एग्जाम के तरीके से, है ना। एग्जाम आपके लिए सेट कभी नहीं होगा, है ना, कि आप ऐसा तैयारी किए हैं तो पेपर भी हम वैसा ही बनाएंगे, आपने इजी तैयारी किया है तो पेपर भी हम वैसा ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम आपके हिसाब से कभी सेट नहीं होगा, आपको सेट होना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से। हाँ, और पिछले साल और इस साल का पेपर देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि 2027 का जो पेपर होने वाला वो कैसा होगा, है ना। इसलिए आपको सेट होना एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम आपके हिसाब से सेट नहीं होगा। हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मान लो बाद में दिक्कत होंगी, नहीं होगा, फिर बाद में आप कहोगे नहीं हुआ, ऐसा पेपर आ गया वैसा पेपर आ गया। इसलिए हमें पहले से ही सतर्क होना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ। जितना क्वेश्चन आप जेईई और नीट सीटी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको क्वेश्चंस का भूख होना चाहिए, भूख, समझ गया ना। क्वेश्चंस का बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस, इजी लेवल का भी क्वेश्चंस करना है, थियरी भी करना है और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चंस का भूख होना चाहिए, समझ लो आप एक तरीके से। क्वेश्चंस का भूख होना चाहिए जेईई नीट के लिए, जेईई मेंस एडवांस नीट के लिए आपको क्वेश्चंस का भूख होना चाहिए। हाँ, जितना क्वेश्चन मिल सके उतना क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल परेशान मत हुई, जिन बच्चों का नहीं हुआ है ना, तो बिल्कुल परेशान मत हुइए, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिएगा, बस इतना समझ लेना है कि भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, है ना, पास भी वही करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो मैं आपके सामने छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ बच्चों। सेशन है कैपेसिटेंस, है ना। इस टॉपिक का हर मतलब कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, अगर नीट, जेईई मेंस एडवांस, सीटी, चाहे जो भी एग्जाम हो दुनिया का जो पीसीएम से रिलेट करता हो, उस एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा यार। ऐसा टॉपिक है ये कैपेसिटेंस, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, एक मतलब कन्फर्म है एकदम। एक क्वेश्चन आपको एकदम कन्फर्म है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा, ये आप श्योर मान लेना है। और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, बहुत ईजी भी नहीं होते हैं, बहुत कठिन भी नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, थोड़ा टफ भी होते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो इसमें इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यार, मैंने आपको पहले भी कहा 10 कदम, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और हर क्वेश्चन आपको एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस देगा, हर क्वेश्चन आपको एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। और मैंने इसमें अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं, जेईई मेंस, है ना, नीट, जेईई मेंस, नीट एडवांस, हर तरीके का सवाल है इसमें। हर तरीके का सवाल है, इसलिए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला गया, देखो ये स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो, यहाँ से जो है ये वायर थोड़ा सा बार बार ये हाँ छोड़ रहा है, इसको नया लेना है मुझे। स्क्रीन भी चेंज, देखो स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो स्क्रीन भी चेंज करवानी है और ये नीचे का जो है ये भी लेना, 6-7 हज़ार माता 8 हज़ार में, इसको भी लेना है यार। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर प्लेट S1 S2 S3 एंड S4 ईच ऑफ द केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक ना। डी दिया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस ए बोला गया है, उसका एरिया है, ठीक है, मतलब उसका साइड है, स्क्वायर प्लेट का साइड है। कह रहे हैं बिटवीन देम एज शोन द फिगर, आपको दिया गया C0, मतलब C0 क्या है, किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर अपॉन डी, वेयर एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आपको क्या करना है, मैच करवाना है, कौन सा, मतलब B का मैचिंग किससे, Q का मैचिंग किससे, R का मैचिंग किससे, H का मैचिंग, ऐसे मैच कराना है आपको। तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, आप जानते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 एरिया अपॉन डी होता है। डी क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन होता है, ये होता है उस प्लेट का एरिया। अगर ये स्क्वायर है तो आप जानते हो स्क्वायर का जो साइड होगा वही उसका मतलब एरिया होगा, साइड इंटू साइड, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक ना। इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो बताओ ये अगर डी है तो बताओ यहाँ से सी की वैल्यू किसके बराबर, सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर अपॉन डी। यही बोला गया आपसे कि हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस
हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है और सी नॉट की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर अपॉन टी। ऐसा बोला गया आपसे सवाल में। अब मैच कराना है, जैसे पहला देखो क्या बोला, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, S1 और S4 के बीच में हमें बताना है कैपेसिटेंस। S2 और S2 को हमने कनेक्ट नहीं किया है, बीच में से छोड़ दिया है। S1 और सॉरी S2 और S4 को हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो बताना है S1 और S4 के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक अगला पेज यूज करूँगा, मेरे पास फ़ोन है, ठीक ना, आप यहाँ से पॉज करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ से चेक करूँगा, ठीक ना, कौन सा ऑप्शन है यार, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा मैचिंग कॉलम है, ठीक ना। मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करूँगा, देखो यहाँ से ऑपरेट करता हूँ मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पर इसको मैं ऑपरेट करूँगा और ये होगा देखो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से मैं ऑपरेट करूँ, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। चलिए आपसे बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर 4 प्लेट, ऐसे बना दो। ये प्लेट नंबर 1 है, ठीक ना, ये प्लेट नंबर 2 है, ठीक है, ये प्लेट नंबर 3 है, ठीक है, और ये प्लेट नंबर 4 है। मैंने बनाया 4 प्लेट, ठीक ना, और इन सभी का नंबरिंग कर दो, ऐसा आपको बोला गया है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ये तो क्वेश्चन में बोला गया। हम जो नंबरिंग करते हैं, याद करो मैंने बताया था, इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे, इसको 3 मानते थे, इसको 4 मानते थे, इसको 5 मानते थे, इसको 6 मानते थे। आउटर वाले सरफेस का नंबरिंग नहीं करते थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आउटर वाला जो सरफेस उसका हम चार्ज कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। अब देखो आपसे बोला गया हमें निकालना है 1 और 4 के बीच का, 1 और 4 के बीच का निकालना है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लगा दो बैटरी, ठीक ना, यहाँ पर लगा दीजिए बैटरी, ऐसे बैटरी लगा दो, इनका कर दो कनेक्शन, ठीक ना। ये आपका हो गया 1 और 4, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लीजिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ऐसे सवाल जब भी मिले तो मैंने आपको बताया है कि क्या करो, सबसे पहले यहाँ बनाओ बैटरी, क्या बनाओ, इनके बीच में बैटरी नहीं दी गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक इमेजिन कर लेंगे कि एक बैटरी लिखी मानो रखी गई है, ऐसे बना लो बैटरी, है ना, इनके बीच में बना दो बैटरी। एक बैटरी दी नहीं गई है, फिर से बोल रहा हूँ, बैटरी हम मान लेंगे कि इनके बीच का एक बैटरी है, ठीक है, ऐसे कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V है, ऐसे मान लो बैटरी, ठीक ना। अब समझना जरा यार, अब यहाँ पर देखो ये 1 है, ठीक ना, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये 1 से कनेक्ट है, देखो जरा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये 1 से कनेक्ट है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये 6 से कनेक्ट है, तो ऐसे बना लो, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब देखना यार, 1 के सामने 2 है, 1 के सामने देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 के सामने यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है, 1 के सामने 2 लगा दिए। 6 के सामने 5 है, तो 6 के सामने 5 लगा दिया, राइट, 6 के सामने 5 लगा दिया। अब देखना यार, 3 के सामने 4 है, 2 का कनेक्शन 3 से है, देखो ये 2 है, तो 2 का कनेक्शन 3 से, यहाँ पर 3 बनाओ, यहाँ पर 3 बनाओ, ये 3 है, 3 के सामने 4 है, तो 4 बना दो, 4 बना दिया। 4 का कनेक्शन 5 से है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। बोलिए, अब यहाँ नंबरिंग कर दो, आप यहाँ नंबरिंग कर दो, ये 1 नंबर प्लेट, ये 2 नंबर प्लेट, ये 3 नंबर प्लेट, ये 4 नंबर प्लेट, और ये 5 नंबर प्लेट, और ये 6 नंबर प्लेट, राइट। ये C है, आपको बोला गया सब C नोट है, सब के सब C नोट है, ये भी C नोट है, ये भी C नोट है। अब बताओ ये तीनों किस में है, तीनों है सीरीज में, और हमें पता है कि अगर सीरीज में होते हैं तो बताओ जरा, सीरीज में होते हैं तो जो C इक्विवेलेंट होती है, बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C नोट प्लस 1/C नोट, ठीक ना, प्लस 1/C नोट, ये होगा यार, ये कितना होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 3/C नोट, कितना हो जाएगा 3/C नोट। इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई, C इक्विवेलेंट बताओ कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू, जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी कितनी, जो C इक्विवेलेंट है जाएगा आपका C0/3, कितना हो जाएगा C0/3, ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। मतलब ये है कि आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि जो P का मैचिंग है C0/3, जो P का मैचिंग है बताओ C0/3, मतलब P का मैचिंग थर्ड से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा P का मैचिंग यहाँ से लिख रहा हूँ, P का जो मैचिंग है ये है आपका थर्ड से, किससे है, थर्ड से है। अब देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको पॉज करना का नोट करना हो तो नोट कर लेना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कर दीजिए इसको। अब आपसे क्या बोला गया है, अब आपसे बोला गया सेकंड ऑप्शन में कि S1 और S4 के बीच में ही निकालना है, लेकिन S2 और S3 को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब होता है यार कि हमने क्या कर दिया, इनको एक कनेक्टिंग वायर से ऐड कर दिया। शॉर्ट का मतलब होता है हमने क्या कर दिया, इनको जो है एक कनेक्टिंग वायर से ऐसे ऐड कर दिया, कनेक्टिंग वायर से, ठीक ना। जब वायर से ऐड कर दोगे इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो Q बराबर क्या होता है आप जानते हो, Q की वैल्यू होती है CV, C डेल्टा भी होता है, Q इक्वल टू होता है C डेल्टा भी, डेल्टा भी का नाम पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर दोनों का पोटेंशियल मान लो बराबर हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस, अगर देखो यहाँ पर चार्ज 0 हो गया तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, यहाँ से Q की वैल्यू C डेल्टा भी, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया, जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया, है ना। मैंने कब किया शॉर्ट, इनको वायर से ऐड करने के बाद। अब देखना यार, आप ध्यान से समझना, इस वायर का कनेक्शन 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है,
इस वायर का कनेक्शन देखो 2 से है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। अब देखो जरा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, इन सभी का आपस में इंटर कनेक्शन है। तो मैंने क्या कर दिया, इन सभी को एक वायर से ऐड कर दिया। जो मैंने वायर ऐड किया था इन सभी को मैंने वायर से ऐड कर दिया। वायर के ऐड करने से क्या होगा, वायर का पोटेंशियल बराबर होता है, आपको पता है। अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा। वायर का पोटेंशियल इक्वल होता है। पोटेंशियल इक्वल होगा, बताओ दोनों का पोटेंशियल बराबर है, प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। मतलब इस वाले कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक ना। चार्ज जीरो हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको सर्किट से हटा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सर्किट से यहाँ से हम हटा देंगे। तो इसको मैंने सर्किट से यहाँ से हटा दिया। सर्किट से हटा दोगे और एक वायर को ऐड कर दो, जरा एक वायर को ऐड कर दो, सर्किट से हटा दो और एक वायर को ऐड कर दो। अब बताओ यार, वायर को जब आपने ऐड कर दिया तो बताओ ये किस में होगा यार, ये हो गया आपके सीरीज में। और सीरीज में होता है 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1/C1, मतलब 1/C0 प्लस 1/C0 कितना होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2/C0, 2/C0। तो बताओ C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, तो ये हो जाएगा आपका C0/2। क्या हो जाएगा, C0/2। ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट C0/2, ठीक ना। ये आपका आंसर है, ठीक ना, ये आपका आंसर है। रहने दो, मत घेरो इसको, गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक ना। ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं आपकी इसका मैचिंग बताओ जरा, इसका मैचिंग P का मैचिंग तो थर्ड से हो गया। अब Q का मैचिंग जरा करो, Q का मैचिंग किससे होगा, तो C0/2 कौन सा होगा, सेकंड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि P का मैचिंग थर्ड से और Q का मैचिंग सेकंड से, ठीक ना। अब आगे चलेंगे। अब देखो जरा, थर्ड बोला गया कैपेसिटेंस बिटवीन S1 S1 और अब S3 के बीच में निकालना है। कब, जब S2 और S4 को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब हमें S1 और S3 के बीच का निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको हटा दो जरा, यहाँ से इसको हटा दो, ठीक ना। इसको भी हटा दो आप, इसको भी हटा दो आप यहाँ से, ठीक ना। अब S1 और S3 के बीच में हमें निकालना है। तो ये आपका, ये आप बताओ जरा, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका S1, ठीक ना। ये आपका S1 है, यहाँ पर लगा दो बैटरी, ऐसे लगा दो, ठीक ना। यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर भी लगा दो बैटरी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर लगा दो आप S2, ठीक ना, मतलब सेकंड वाला। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक ना। अब ये S1 है, S3 है, और हमने अब क्या किया, S2, ये आपका S2 है, और S2 और S4 को भी हमने क्या कर दिया, आपस में यहाँ पर इंटर कनेक्ट कर दिया, ऐसा। अब देखना जरा, कुछ नहीं, बस क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना। अब ध्यान ये देना है कि अब देखो यहाँ का जो नंबरिंग है अब ये सब चेंज हो जाएगा यार। अब यहाँ का जो नंबरिंग है ये सब नंबरिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए जरा, नंबरिंग को चेंज कर दो जरा, ठीक ना। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक ना। ये भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग चेंज करो। अब देखो जरा क्या क्या बोला गया आपसे, सब कुछ वही रखना है, कुछ भी चेंज मत करिएगा। 1 के सामने 2 है, ये 1 है, देखो ये 1 है। अब यहाँ पर 1 कर दूँ और यहाँ पर 3 है। अब देखो इसका जो कनेक्शन है 3 का, ये 4 से है और 5 से, मतलब अगर ये वाला 4 है तो 5 इसके नीचे होगा, ठीक ना। यहाँ पर लेकर आएंगे 5, यहाँ पर लेकर आएंगे एक 5 और, मतलब 5th वाला कैपेसिटर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा आपका 5th वाला कैपेसिटर, ठीक ना। मतलब जो थर्ड है इसका कनेक्शन 4 से है और 5 से है। अगर ये 4 है तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 5 के सामने 6 है, 5 के सामने 6 है, तो ये आपका 5 है, तो बताओ ये 6 हो जाएगा। ये 5 के सामने 6 है। और बताओ जरा, 4 के सामने 3 है, तो 4 के सामने बताओ यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखो इसको मैं रफ कर दूँगा, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 के सामने 3 है, ठीक है, 4 के सामने 3, 1 के सामने 2 है तो 2 लगा दिया। अब देखो, अब इनका कनेक्शन, ये जो वायर है इस वायर का कनेक्शन 2 से है, 3 से और 6, तीनों से है। ये जो वायर है इस वायर का कनेक्शन 2 से है, 3 से है और 6 से है। तो देखो जरा, ये 2 है आपका, ये 3 है और ये आपका 6 है। तो मैंने अगर यहाँ से एक वायर ऐड कर दिया, बताओ इन सभी का आपस में कनेक्शन हो गया है, हो गया कनेक्शन। अब कनेक्शन हो गया, अब जरा बताना यार ये किस में, पैरेलल में। और पैरेलल में आप जानते हो अच्छे तरीके से कि जो C इक्विवेलेंट होती है, बताओ क्या होती है पैरेलल में। C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है C1 + C2, तो C0 + C0, C0 + C0 कितना होगा जरा बताओ, 2 × C0, 2 × C0। ये पैरेलल के साथ है सीरीज, तो सीरीज का मतलब 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 + 1/C2, तो 1/C1, तो 1/C1 मतलब 1/C0, अब प्लस हो जाएगा, बताओ कितना, 1/2C0, 1/2C0। तो बताओ जरा, यहाँ से आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, यहाँ से आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, बताओ कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपका 1/C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी कितना, कितना आ जाएगा ये 3/, देखो ये कट जाएगा 3/2C0, कितना आ जाएगा 3/2C0, ठीक ना, ये हो जाएगा। बताओ यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर दिया जाएगा, 2C0/3, ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट। इसका मतलब जरा बताओ R का मैचिंग किससे होगा, 2C/R का मैचिंग किससे, 4 से।
यहाँ पर लिख देंगे आर का मैचिंग 4 से। तो यहाँ पर लिख दो जरा कि आर का जो मैचिंग है ये किसी से है 4 से है, ठीक ना, ये 4 से। अब बचा एस वाला। अब एस वाले में देखो क्या बोल रहे हैं इन्होंने, S1 और S2 के बीच में निकालना है, ठीक ना। S3 S1 देखो जरा, यहाँ पर S1 और S2 फिर से हम क्या करेंगे जरा बताओ, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव कर दो जरा, रिमूव कर दीजिए इसको, ठीक है, रिमूव कर दीजिए सभी को रिमूव कर दीजिए, इन सभी को रिमूव कर दीजिए, सभी को रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दिया मैंने इन सभी को, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, 1 और 2 को आपस में कनेक्ट करके इनके बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट। ये 1 है और ये 2 है, ठीक ना। यहाँ पर लगा दो बैटरी, यहाँ पर लगा दो बैटरी, ठीक है, ऐसे लगा दो बैटरी, ये 2 है, ठीक है, ये आपका 2 है। अब देखो आपसे क्या बोला गया, 1 और 2 का तो बैटरी लगा दिया मैंने, हमें इनके बीच में निकालना है। और आपसे बोला गया है कि S3 और S1 का आपस में कनेक्शन है। तो बताओ ये 1 है, ये 2 है, देखो यहाँ पर मिट गया है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ठीक ना। तो आपसे बोला गया है S3 और S1 का आपस में इंटर कनेक्शन है। ये 3 है और ये 1 है, तो इनको हमने क्या कर दिया, आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया। अगला बताओ जरा क्या करें, कह रहे हैं कि S2 और S4 का भी आपस में इंटर कनेक्शन है, मतलब ये इनका कनेक्शन यहाँ से भी है, देखो ऐसा है यार। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपल बस ये इतना बताता हूँ मैं कि ये सब हटाना पड़ेगा यार, ये सब हटा दीजिए जरा, ठीक ना, इन सभी को हटा दिया मैंने। अब इन दोनों के बीच में यहाँ बैटरी लगाओ, ठीक ना, यहाँ पर मैंने सभी को हटा दिया। फिर से बनाओगे नया, तो यहाँ पर जब बनाएंगे देखो जरा, अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये 1 है और ये 2 है, ठीक ना। अब ध्यान से समझना जरा, इस 1 का कनेक्शन देखो, 1 का कनेक्शन 1 किससे ऐड है, 4 और 5 से ऐड है, ठीक है। 1 का कनेक्शन 4 से 5 से, सभी से पॉजिटिव टर्मिनल का। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका देखो कनेक्शन 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन 3 से है, 2, 3 और 6, पॉजिटिव का 3 से, 1, 4 और 5, मतलब 3 कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे देखो जरा, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए और यहाँ पर 3 कनेक्शन करिए, यहाँ पर करिए 3 कनेक्शन, ऐसे एक पहला हो जाएगा ये, ठीक ना, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो जाएगा यार, ये सेकंड का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक ना, और ये थर्ड हो जाएगा ये, और ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से करो आएगा, यहाँ पर करो फिर से आप, ठीक ना, और यहाँ पर लगा दो माइनस का टर्मिनल, ठीक ना। और इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम लगाएंगे बैटरी, इनके बीच में हम लगाएंगे बैटरी, अपने मन में दिया नहीं है लेकिन हम अपने मन में लगाएंगे बैटरी, इनके बीच में हम लगाएंगे बैटरी, दिया नहीं है फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन हम लगाएंगे अपने मन में बैटरी। कहाँ लगाएंगे, अपने मन में लगाएंगे, ठीक ना, लगा दिया बैटरी। अब देखो इसका भी 3 का कनेक्शन, ऐसे बनाओ 3 का कनेक्शन, इससे भी नेगेटिव टर्मिनल का भी है, तो ऐसे लगा दो 3 का कनेक्शन आपस में, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए। एक आखिरी है बचा हुआ, इसको लगा दीजिए आप, लगा दिया। अब दिखा जरा, अब दिखा जरा, ये 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक ना। ये बताओ क्या है, ये 1 है और ये बताओ जरा, ये 1 है, इसका कनेक्शन 4 और 5 से, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 के सामने देखो जरा, 5 के सामने 6 है और 6 का कनेक्शन किससे है बताओ जरा, नेगेटिव से, देखो नेगेटिव से यार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। अब देखो 4 के सामने क्या है, 3 है, 3 का कनेक्शन किससे है, 2 से है, 2 का मतलब ये आपका 2 है, मतलब नेगेटिव से। 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन देखो नेगेटिव से। अब देखो तीनों किस में लगे हुए हैं, तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, C0 अपॉन C0। अब बताओ तीनों पैरेलल में हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर पैरेलल में होते हैं तो बताओ जरा, जो C इक्विवेलेंट होती है वो क्या होती है, C1 + C2 + C3 + C4 डॉट 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 Cn तक। C0 + C0 + C0 बताओ कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3C0। इसका मतलब जरा बताइए, S का जो मैचिंग होगी, S का जो मैचिंग होगी बताओ किससे होगी, फर्स्ट से होगी, मतलब S का जो मैचिंग होगा ये फर्स्ट से होगा, S का जो मैचिंग होगा ये फर्स्ट से होगा। तो P का मैचिंग थर्ड से, ठीक ना, Q का मैचिंग सेकंड से, और PQR का मैचिंग 4 से, H का मैचिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, P का मैचिंग थर्ड, Q का मैचिंग सेकंड, R का मैचिंग फोर्थ, S का मैचिंग फर्स्ट, मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। मतलब आपका जो सेकंड पार्ट होगा, ये जो सेकंड पार्ट होगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। देखो जेईई का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 2024 का सवाल है, पेपर 1 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल का नाम होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड, स्फीयर बना दो, एक स्फीयर बना दीजिए, ये आपका स्फीयर है, ठीक ना। इसका बोला गया कैपेसिटेंस C की वैल्यू बोलेगी ये 100 बोलेगी, ठीक ना, ये 100 पिकोफैराड है, ठीक ना, पिकोफैराड ऐसा बोला गया, ठीक ना। पोटेंशियल बोला गया, बताओ कितना, पोटेंशियल की वैल्यू बोलेगी 100 वोल्ट, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस नहीं पता, आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। करे आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, जैसे यहाँ पर एक आइडेंटिकल है, अनचार्ज है, लेकिन ध्यान रखना उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। इस पर तो चार्ज होगा यार, इस पर चार्ज कैसे निकालोगे, तो Q = C × ΔP से, ठीक ना, यहाँ पर चार्ज पता चल जाएगा आपको। इस पर चार्ज नहीं है,
इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल भी शुरुआत में कोई नहीं है, 0 है, ठीक ना। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को हमने यहाँ पर इंटरकनेक्शन किया है और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है, ठीक ना। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दी, ठीक ना, और इसका इंटरकनेक्शन यहाँ पर किया है, ठीक ना। अब देखो आपसे क्या बोला गया है कि जब ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, मतलब इन दोनों को आपस में टच करा दिए, टच कराओ या दोनों स्फीयर को एक वायर से आप ऐड कर दीजिए, या तो दोनों स्फीयर को आपस में टच करा दो या दोनों स्फीयर को एक कनेक्टिंग वायर से आप टच करा दीजिए, ऐड कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो स्फीयर हाई पर पोटेंशियल पर उसमें से चार्ज फ्लो होता है कहाँ, जो स्फीयर लो पोटेंशियल पर है। चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल आपस में सेम ना हो जाए। तो ये हाई पर ये लो पर, इसमें चार्ज फ्लो होगा, इसमें कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में सेम ना हो जाए, ठीक ना। तो शुरुआत में ऐसा था, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में होगा इन पर जो चार्जेस हैं बदल जाएंगे और इनका पोटेंशियल बताओ अलग हो जाएगा। अब आपने अगर वायर से टच करा दिया तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने वायर से टच करा दिया है, ठीक ना, अगर आपने वायर से टच कर दिया है, ठीक ना, तो इनका पोटेंशियल आपस में सेम हो जाएगा। वायर से अगर आपने टच करा दिया है तो इनका पोटेंशियल आपस में सेम हो जाएगा। पहले जितना था उतना नहीं होगा, पहले जितना था V0 ये 100 वोल्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कुछ चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, तो चार्ज बदल जाएंगे तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा, ठीक ना। तो पहले जितना चार्ज था उतना चार्ज नहीं रहेगा, पहले जितना पोटेंशियल था उतना पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो मैंने मान लिया क्योंकि आपने वायर्स ऐड कर दिया, दोनों का पोटेंशियल आपने बराबर कर दिया है ना, इनको शॉर्ट कर दिया है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। मैंने मान लिया इनका पोटेंशियल V0 तो इसका भी कितना होगा V0, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, राइट। अब देखना चार्ज भी बदल जाएंगे, इस पर चार्ज मान लो Q1 आ गया, इस पर चार्ज मान लो, अब इस पर चार्ज आ जाएगा यार, इस पर चार्ज आ जाएगा, मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है ना, इस पर चार्ज आ जाएगा। तो हम जानते हैं Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका नाम होता है Q इनिशियल अपॉन Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, ठीक ना। और आपसे पूछा क्या है सवाल में, देखो जरा सवाल में पूछा क्या है, पहले ये देखेंगे हम पूछा क्या है सवाल में। पूछा क्या है, टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज का मतलब मैंने आपको बताया था यार, चेंज जहाँ पर भी शब्द आ जाए, चेंज का मतलब डेल्टा है, चेंज का मतलब डेल्टा है, और यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो जाएगा चेंज यार, यही पूछा गया आपसे चेंज। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपसे बोला गया कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, देखो इन दोनों का वो कैपेसिटेंस, वो बोला गया कितना, जरा बताओ C इक्विवेलेंट आपसे दिया गया है, इन दोनों का C इक्विवेलेंट बताओ कितना है, 200 माइक्रोफैरड पिकोफैरड है। निकाल भी सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है। जब पोटेंशियल आपस में बराबर होता है तो बताओ जरा कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल, और पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होती है वो होती है C1 + C2, क्या होती है C1 + C2, C1 की वैल्यू 100 है और ये भी बताओ कितना हो जाएगा, जरा बताओ, दोनों आइडेंटिकल हैं तो 100 हो जाएगा, तो 100 + 100 कितना 200। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन का या टोटल, देखो यहाँ लिखा है कॉम्बाइंड कैपेसिटेंस, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, चेंज, तो पहले निकालेंगे यू इनिशियल, उसके बाद निकालेंगे यू फाइनल, ठीक ना। तो यू इनिशियल पर निकालो जरा, यू इनिशियल कितना होगा, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए जरा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, सॉरी फाइनल लिख दिया मैंने, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू इनिशियल, ठीक ना, उसकी फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा, तो 1/2 C × V², ठीक है, दूसरे पर कोई पोटेंशियल था नहीं ना, कोई चार्ज था, तो हो जाएगा इतना, ठीक है, ये इनिशियल था। बताओ यू फाइनल की वैल्यू किसके बराबर, तो यू फाइनल हो जाएगा 1/2 C तो वही रहेगा। अब देखो दोनों का पोटेंशियल कितना कितना V0, ठीक ना। अब V0 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, V0 का स्क्वायर, आगे बताओ +1/2 C × V0 का स्क्वायर। अब V0 पता नहीं है तो मैंने कहा था चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्या होता है Q × C, चार्ज क्या होता है C × V, यहाँ पर लिखेंगे Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, ठीक ना। ये लिखा आपने, लिखा, बताओ शुरुआत में उस पर चार्ज कितना था, नहीं पता तो लिख लो, C × V लिख लो, तो C के तो कितना था, तो C × V, इस पर कितना था 0, दूसरे बताओ दोनों का आइडेंटिकल है तो C × V0 प्लस दूसरे पर कितना हो जाएगा C × V0, C से C खत्म हो जाएगा और V की वैल्यू हमको पता था, बताओ कितना 100 वोल्ट, तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 2 × V0, 2 × V0 की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर, 2 × V0 की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर, 2 × V0 की वैल्यू 100 के बराबर, बताओ V0 की वैल्यू किसके बराबर, तो 100/2 मतलब कितना, ये हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर वैल्यू का आपने पुट कर दिया तो बताओ जरा, वैल्यू का अगर आपने पुट कर दिया तो बताओ यू फाइनल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1/2 C × V0 का स्क्वायर, V0 की वैल्यू V/2 है, इसका मतलब V/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, V²/4 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस 1/2 C × फिर से V/2 का स्क्वायर, तो V/4 हो जाएगा यार, इनको आपस में ऐड कर दोगे, बताओ कितना हो जाएगा, CV²/4 हो जाएगा। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चेंज, तो डेल्टा यू लिखेंगे, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल
माइनस यू इनिशियल, तो बताओ फाइनल कितना है सी बी स्क्वायर बाई 4, ठीक ना, और इनिशियल कितना है सी बी स्क्वायर बाई 2, ठीक ना, ये माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर बताओ अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है जरा बताइए, अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, माइनस कितना हो जाएगा बताओ जरा, माइनस हो जाएगा 1/4 सी बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4 सी बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस को बाहर कर देंगे 1/2 सी की वैल्यू आपसे बोला गया था 100 और पी की वैल्यू कितना था 100, तो सी की वैल्यू 100 लेकिन पिको फेरेड है, तो पिको का मतलब जरा बताओ माइनस का 12 हो जाएगा ये, माइनस का 12 हो जाएगा ये, ठीक ना। पिको का मतलब माइनस का 12, वी स्क्वायर बताओ कितना 100 का मतलब बताओ कितना पावर होगा ये पावर हो जाएगा आपका, बताइए कितना, कहीं गलत हो रहा है क्या ये, सी बी स्क्वायर पी की वैल्यू, हाँ तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू वी की वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 का पावर बताओ कितना हो जाएगा ये 2, तो मतलब 10⁻4, कितना हो जाएगा 10⁻4, तो बताओ कितना होगा 2 और ये हो जाएगा 6, कहीं गलत हो रहा है क्या ये, सी की वैल्यू था 100, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ चेक कर लेंगे फ़ोन में या वहीं चेक कर लो एक बार। सी की वैल्यू था आपका 100, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है बहुत, तो सी का पीकू फिर ठीक है, अल्फा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर बोला गया ना पावर में बोला गया, कितना पावर जरा तो अल्फा इंटू 10⁻⁻7 है शायद ये, अल्फा इंटू 10⁻⁻7 है, -7 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको पावर -7 लेकर आना है, पावर -7 लेकर आना है, तो देखो जरा ये 4 और 2 6 हो जाएगा यार ये, अगर ये 6 हो जाएगा बताओ कितना होगा ये 1/2, ठीक ना, 1/4 सॉरी 1/4 यहाँ पर कितना 1/2 लिखा गया मैंने, 1/4 होगा, तो 1/4 ठीक ना, 1/4 यहाँ पर देखना जरा 1/4 और यहाँ पर जाएगा बताओ पावर कितना माइनस का कितना हो जाएगा 6, ठीक ना, हमें 7 लेकर आना है पावर, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक पावर माइनस का ऐड करेंगे और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखना जरा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना रफ कर रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर मैं इतना वैल्यू जो है पार्ट इसको रफ कर रहा हूँ, अब देखिएगा जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक ना, तो जो डेल्टा यू आया बताओ कितना आया, माइनस को आप हटा दीजिए या लिख भी तो कोई दिक्कत नहीं, 1/4, ठीक ना, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर पावर कर दो -7, ठीक ना, बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू कितना 10⁻⁻7, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू, और यही साथ आपको बोला गया, तो बताओ यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अल्फा की वैल्यू आई बताओ कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2, ये आपकी अल्फा की वैल्यू, यही हमसे पूछ रहा था कि बताओ यार अल्फा की वैल्यू होगी कितनी, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5/2, हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला है इंक्रीज या डिक्रीज, अगर नहीं बोला है तो आप मैग्नीट्यूड लेकर चलोगे, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5/2, तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, बताओ कौन सा आंसर आ सकता है यार इसका, 5/2 का मतलब बताओ कौन सा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, है ना। 2026 है ना, 2026 का सवाल है, 6 अप्रैल का सवाल है, बढ़िया सवाल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपसे बोला गया फ्रॉम सर्किट बोला गया कि इवेंट बिलो ए और बी को हमें निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 की वैल्यू दी गई है, तो क्या करना है, ऐसे सवाल जब भी आए तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, अगर यहाँ तो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर भी पॉइंट ए होगा, ठीक ना, यहाँ पर भी पॉइंट कितना होगा ए होगा, इसको कोई पॉइंट मान लो आप एम मान लो, ठीक ना, ये पॉइंट एम है तो ये भी पॉइंट एम होगा, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ठीक ना, और ये भी पॉइंट कितना होगा बी होगा, इसका मतलब देखना जरा ए और एम के बीच में 1 लगा हुआ है, ए और एम के बीच में 2 लगा हुआ है, ठीक ना, और ए और बी के बीच में 1 है और एम और बी के बीच में 1 है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों को, देखो मैंने बताया था ना आपसे कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या कर दो यहाँ पर बना दो ऐसे, यहाँ पर बनाइए, ठीक ना, एक ऐसे बनाइए, 2 बैटरी बना दो, ठीक ना, ऐसे बना दो 2 बैटरी, ठीक ना, ऐसे बना दीजिए, अपने मन में मान लीजिए कि इनके बीच में एक बैटरी है, अपने मन में मानना, ध्यान रखिएगा, रफ डायग्राम पर मानना है कि इसके बीच में एक बैटरी है, इसके बीच में एक बैटरी है, ठीक ना, ऐसे मान लिया, ठीक ना, इसके बीच में क्या है मान लिया मैंने ऐसे, ठीक ना। अब देखो जरा, अब आपसे बोला गया है कि ए और एम के बीच में 1 है, ठीक ना, तो ए, अब देखो जरा ए और बी के बीच में 2 है, तो यहाँ पर लगा दो जरा, ऐसे लगा दो, ठीक ना, ऐसे लगा दो, अब ए का कनेक्शन एम से भी है और ए का कनेक्शन बी से भी है, तो ए हो जाएगा ए, ठीक ना, और ए का कनेक्शन हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। अब देखना जरा यहाँ पर कैपेसिटर लगा दो, अब एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक ना, और ये बताओ क्या है आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बी वाला है, ठीक ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक ना, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में 1 लगा हुआ है, ठीक ना, ए और बी के बीच में 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगा दो जरा, देखो जरा ए और एम के बीच में लगा हुआ 2, तो ए और एम के बीच में ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर बनाएंगे ना, यहाँ पर कैपेसिटर बनाएंगे तो यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब देखना ये हो गया आपका इधर, ठीक ना, ये हो गया आपका इधर और एक हो गया इधर, ठीक ना, ए और एम के बीच में 2 लगा हुआ है, मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, ए और एम के बीच में 2 लगा हुआ है, मैंने 2 लगा दिया, देखो जरा ए और एम के बीच में एक ये लगा हुआ C1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 है, ठीक ना, और ए और एम के बीच में देखो एक और है, ठीक ना, ये भी कितना जरा बताओ 1 है, ठीक ना, ये भी आपका 1 है, ठीक है।
ठीक है। अब देखो जरा यार, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, देखो ये आपका बी है तो ये बी हो गया, ठीक ना। अब इनके बीच में एक और यहाँ लगा दीजिए, अब ये होगा आपका एम, क्या हो जाएगा एम। और ए और बी के बीच में एक और है, देखो ए और बी के बीच में ये है, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखो ये आपका ए है, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया, तो ए और बी के बीच में एक और लगा दो यहाँ पर, ठीक ना, ए और बी के बीच में यहाँ एक और लगा दो। अब देखो यार, ये जो ए और बी के बीच में ये वाला C3 की वैल्यू भी 1 है, ठीक ना, ये भी 1 है, ये कितना होगा जरा बताओ, 2 होगा। मतलब अब देखिए अब इसमें देखिए, अब ये दोनों किस में लगेंगे, पैरेलल में। पैरेलल लगेंगे तो C C1 + C2 होगा, बताओ 1 + 1 2 किसके बराबर, 2 के बराबर। ये 2 और 1 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में आप जानते हो C की वैल्यू किसके बराबर होती है, C1 C2, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए जरा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, C1 × C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू, बताओ कितनी आ जाएगी, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा C1 C2 का मतलब 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, तो कितना हो जाएगा 2/3, किसके बराबर 2/3। अब ये 2/3 + 1, देखो अभी किस में होंगे, पैरेलल में। जब पैरेलल में होंगे तो पूरे सिस्टम का जो आ जाएगा C इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम को जो आ जाएगा C इक्विवेलेंट, बताओ ये कितना आएगा, तो पूरे सिस्टम को जो आ जाएगा C इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम का ये हो जाएगा, बताओ C1 + C2, किसके बराबर, C1 + C2 के बराबर हो जाएगा, पूरे सिस्टम का जो हो जाएगा ये C इक्विवेलेंट है पूरे सिस्टम का। C1 की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, 1 है, 1 प्लस कितना 2/3, 1 + 2/3 बताओ कितना हो जाएगा, 1 + 2/3 का मतलब कितना 5/3, कितना हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5/3 आ गई, कितनी आ गई 5/3 बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 5/3 क्या है हमारा आंसर है, 5/3 क्या है हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 5/3 का मतलब 5/3 है ना, ये देखो इसमें गलत हो गया, अरे एक सेकंड हो यार, C4 की वैल्यू 2 है ना यार ये, तो C1 C2 C3 C4 कौन सा ये है, तो M और B के बीच का ही है ना ये, तो 1 + सॉरी 1 + 1 2 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2 × 2, ठीक ना, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 कितना 4, तो ये 1 हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से समझना जरा, अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1, ठीक ना, तो 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। मतलब ये है, मतलब ये है कि जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आया, C इक्विवेलेंट बताओ कितना आ गया 2 आ गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 माइक्रोफैरड है। ये है हमारा फाइनल आंसर 2 माइक्रोफैरड, ठीक ना, ये है हमारा फाइनल आंसर 2 माइक्रोफैरड। क्योंकि यहाँ दिख नहीं रही है, यहाँ पर यहाँ से ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, समझ गए ना, इतना ज़्यादा जो है इसमें वो है स्क्रैचेस हैं कि दिख नहीं रहा, ठीक ना। देखो जेईई का सवाल है यार, 2026 4 अप्रैल को पूछा गया है, एकदम ईजी सवाल, हल्का सवाल है सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो लैपटॉप भी थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ठीक ना, ऐसे बना लीजिए कि ये मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट है, एयर कैपेसिटर है, इनके बीच में मीडियम एयर है, ठीक ना, ऐसे बना लो। और हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो है एक ऐसे बैटरी लगा दीजिए, अब एक बैटरी लगा दी, ऐसे बैटरी लगा दी हमने, इनके बीच में लगा दिया एक बैटरी, ऐसे लगा दिया बैटरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे आपसे क्या बोला गया जरा समझना जरा, क्या बोला गया आपसे, बोला गया इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, करें प्लेट पुल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ x इज द सेपरेशन, मतलब यहाँ पर x क्या है सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन बोला गया, बताओ कितना है x है, इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है जरा बताओ, ये आपसे बोला गया स्मॉल x है, ठीक ना। और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों प्लेट को पुल कर रहे हैं, इससे बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक ना, पुल कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट स्पीड से, इन दोनों प्लेट को क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हैं, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना, कांस्टेंट स्पीड से। एरिया मान लो कितना है, एरिया मान लीजिए नहीं दिया है तो हम मान लेंगे एरिया कितना जरा बताओ, एरिया ए मान लेंगे, ठीक ना, एरिया ए मान लेंगे। क्या बोला गया है आपसे, बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो बताओ आप जानते हो जो यू की वैल्यू होती है, बताओ फार्मूला क्या होता है 1/2 C × V का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक ना, C × V स्क्वायर। बताओ C की वैल्यू किसके बराबर, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ε0, ठीक ना, इंटू एरिया अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस x इंटू बताओ कितना हो जाएगा V का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है du/dt, du/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब ये है कि 1/2, ठीक ना, C × V स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, ये बोला गया, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है डिवाइडेड बाई dt। तो आप जानते हो यार, आप अच्छी तरीके से जानते हो, हमने यहाँ पर निकाल दिया एनर्जी, तो du/dt, ठीक है, du/dt हमें ये निकालना है, ठीक ना। du की वैल्यू देखो यहाँ से बताओ कितनी है, यहाँ से देखो, तो जो इसमें आप जानते हो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन जो वैल्यू कांस्टेंट होती है अपने आप बाहर हो जाएगी, v कांस्टेंट आपसे बोला गया है, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगी बाहर हो जाएगा, तो 1/2 ε0 × A × V स्क्वायर, मतलब ये
पोटेंशियल बाहर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू हो जाएगा एक्स, ठीक ना। पावर 1 पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा बताओ कितना होगा डी यू बाई डी टी, जब निगेटिव होगा बताओ ये सब कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया कि जो भी कांस्टेंट इसको क्या मान लिया, ऊपर जाएगा बताओ पावर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू एक्स का पावर माइनस का 1, ठीक है ना। अब पावर पहले आएगा उसमें से एक माइनस होगा, इसका मतलब ये है कि डी यू बाई डी टी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, डी यू बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का की सब कांस्टेंट में आ जाएगा और एक्स का पावर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब डी यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर कितना माइनस का 2, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर बोला गया है अल्फा, यहाँ से देखो जरा, और ये बोला गया है एक्स का पावर अल्फा, तो बताओ जरा यहाँ से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू -2 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर -2 के बराबर, ठीक ना। ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक ना, ये आपकी अल्फा की वैल्यू। इंटीजर टाइप सवाल है, यहाँ पर क्या बोलोगे जरा बताओ, इंटीजर नहीं है ये है, तो माइनस का हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज राइट आंसर 2026 4 अप्रैल को ही पूछा गया। देखो जरा अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ठीक ना, एयर कैपेसिटर था, मतलब जब उनके बीच में ऐसे मान लीजिए ये एयर कैपेसिटर है, ठीक ना, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर है, ये उनके बीच का कोई मीडियम नहीं है, एयर है, ऐसे है, ठीक ना, एयर पैरेलल प्लेट, ये हो गया पैरेलल प्लेट, तो ये आपका टर्मिनल हो जाएगा, ये सी बोला गया, ठीक ना, ये सी बोला गया, इसकी वैल्यू होगी कितनी जरा बताओ, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी होगा, आपको पता है ना, ये एरिया है डी है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि हाफ फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल है, हाफ आपने फील्ड कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली, जब हाफ फील्ड कर दोगे बताओ जरा इसका जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसका जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा बताओ कितना होगा, इसको मैंने मान लिया C1, बताओ कितना होगा, तो एप्सिलॉन 0 ये तो वही रहेगा, ठीक ना। अब इसमें अपना d/2 कर दिया तो d रह जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, और डायरेक्टली कांस्टेंट कितना 5 है, इसका मतलब बताओ कि जो C1 की वैल्यू आ जाएगी बताओ कितना, 2 × 5 मतलब 10 × C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 × C हो जाएगा C1 की वैल्यू। अब सिमिलर बताओ C2 की वैल्यू किसके बराबर, C2 की वैल्यू सिमिलर एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई d/2, अब ये एयर है तो d/2 इधर चला जाएगा, ये एयर है, ध्यान रखिएगा ये आपका एयर है, ठीक ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपका एयर है, ठीक ना, ये आपका एयर है, ठीक ना, और ये आपका डायरेक्ट कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ से C2 की वैल्यू, यहाँ से C2 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई कितनी 2 × C, कितना आ गया 2 × C, ये हो गया आपसे पूछा क्या परसेंटेज चेंज, मतलब डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाई 100, ये पूछा गया। डेल्टा C का मतलब C2 - C1, ठीक ना, अपॉन C1, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ये किस में बनेगा परसेंटेज में, C1 से डिवाइड कर दो जरा, C1 से डिवाइड कर दो बताओ क्या मिलेगा, डेल्टा C अपॉन C, C1 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा C2 अपॉन C1, ठीक ना, C2 अपॉन C1 -1, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कर दोगे 100, और ये किस में आएगा जरा बताओ, ये आएगा आपका परसेंटेज में, किस में आएगा। अब हमने C2 सब निकाल लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, पूरे कॉम्बिनेशन का बोला गया शायद ये, ठीक ना, पूरे कॉम्बिनेशन का बोला गया कर रहे हैं कि व्हेन द फिगर कर रहे हैं दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा बताओ। आप दोनों किस में लगे हैं, अरे सीरीज में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में लगेंगे तो जरा बताओ जरा इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले कितना था C था, अभी बताओ ये दोनों किस में लगे हैं सीरीज में, क्योंकि इसमें प्लेट का डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, तो बताओ इनका जो निकालेंगे जब हम इक्विवेलेंट, जब इनका निकालेंगे हम इक्विवेलेंट, बताओ कितना होगा जरा बताओ, इनका निकालो जरा इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे हम इसका इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे C इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम C इक्विवेलेंट, इसका निकालना है इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, तो 2 × 10, 2 × 10, ठीक ना, 2 × 10, 2 × 10, 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा जरा बताओ, हो जाएगा 20/12, 20/12 का मतलब बताओ कितना, ये हो जाएगा कितना जरा बताइए, इसको जरा सॉल्व करिए, इसको जरा सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा, ये 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 5 जा और 4 3 जा, तो 5/3 हो जाएगा C इक्विवेलेंट, मतलब C इक्विवेलेंट मतलब C2 की वैल्यू, ये हो जाएगी C2 की वैल्यू, ठीक ना। अब हमें निकालना क्या जरा बताओ, ये निकालना है डेल्टा C अपॉन, यहाँ पे ये निकालना है डेल्टा C अपॉन C, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक ना, ये परसेंटेज में बनेगा, तो C2 अपॉन C1, C2 की वैल्यू 5/3, ठीक ना, C डिवाइडेड बाई C माइनस का 1, अब यहाँ पर कर दोगे मल्टीप्लाई किसी से 100 से, ठीक ना। अब देखो सब कुछ कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 5 माइनस कर दोगे तो 2/3, तो यहाँ पर बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, बताओ ये कटेगा कितने टाइम्स में, 3 से कर दो, 3 3 जा 9, यहाँ से इसका मतलब आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कि C मतलब इसका जो रेशियो आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, 2 ×
33.33 ठीक है ना, परसेंटेज में आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, जब परसेंटेज में आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, परसेंटेज में आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ किस में आएगा वैल्यू। तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है डेल्टा सी अपॉन सी ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो 66.66%। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं है ना। यहाँ से जो परसेंटेज इंक्रीज होगा बताओ कितना होगा, 66.66%। तो आप आंसर देख सकते हो, कौन सा आंसर, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर है ना। 2026 2 अप्रैल को पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है यार ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए, आने दीजिए। कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैपेसिटेंस सी ठीक ना, ऐसे बना ली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे बना लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच का जो कैपेसिटेंस है ये बोला गया सी है ठीक ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक ना, ऐसे बना लीजिए। ये टर्मिनल है, इनके बीच में बैटरी होगा ठीक ना, इनके बीच में बैटरी होगा ठीक ना, इनके बीच का, और ये बोला गया कैपेसिटेंस सी बोला गया। अच्छा ठीक है, कह रहे वे वैक्यूम मतलब उनके बीच में एयर है, वैक्यूम है ठीक ना, विथ पैरेलल प्लेट हैविंग थिकनेस 1/3 ठीक ना, मतलब 1/3 थिकनेस का हमने क्या कर दिया है कि कोई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखना ज़्यादा ध्यान से, मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया इसमें जो है, जैसे मान लीजिए पहले उनके बीच का सेपरेशन मान लो d था, तो हमने क्या कर दिया d/3 का ठीक ना, d/3 का हमने क्या कर दिया है, एक जो है यहाँ पर देखना है d/3 का, ऐसे d/3 का मैंने क्या कर दिया है, एक दूसरा इसमें d/3 का जो है एक दूसरा इसमें कोई मटेरियल इसमें मैंने ऐड कर दिया है ठीक ना, ये d/3 का कोई मटेरियल है ठीक ना, और ये वाला बताओ ये एयर है, ये वाला एयर है ठीक ना, ये वाला एयर है ठीक ना, और ये जो गैप है बताओ जरा, ये गैप कितना है, ये है आपका d/3, ये आपका d/3 है ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका d/3 है ठीक ना। अगर ये d/3 है बताओ ये कितना होगा यार, ये हो जाएगा 2d/3 क्योंकि टोटल d होना है, अगर ये d/3 है तो बताओ ये कितना होगा 2d/3 होगा, ये हो जाएगा 2d/3 ठीक ना, राइट, और ये हो जाएगा d ठीक ना। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोला गया है और ये एयर में है तो इसकी हो जाएगी 1। अब बताओ दोनों किस में लगेगा, फिर से बताऊंगा इसमें क्या हो रहा है, प्लेट का सेपरेशन डिवाइड हो रहा है ठीक है, नहीं सेपरेशन ठीक है, करें न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, करें व्हेन द वैक्यूम करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस थिकनेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स रिलेटिव परमिटिविटी के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये क्या बोला गया है, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी बोला गया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन देयर इज वैक्यूम विद द पैरेलल प्लेट्स ठीक है, हैविंग थिकनेस 1/3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैपेसिटर ऑफ सिस्टम। अब बताओ जरा किस में लगे हुए, अब ये लगे हुए किस में, सीरीज में, और हमें पता है क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ किसके बराबर होती है, अगर दोनों सीरीज में होंगे तो ये हो जाएगा C1 × C2, C1 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा C1 + C2 ठीक ना, C1 + C2, तो ये आपका C था ठीक ना। अब बताओ अब ये किस में होंगे जरा बताओ, इनको निकालो जरा इनको, तो C इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा ठीक ना। अब पहले हम निकालेंगे C1, पहले हम निकालेंगे C1 कैसे निकालोगे बताओ, C1 निकालने के लिए फार्मूला वही एप्सिलॉन 0 A/d, तो एप्सिलॉन 0 A तो वही है ठीक ना। अब d की वैल्यू कितना है 2d/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये k है तो k भी चला जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3kc/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3kc/2, ये हो जाएगा आपका C1 ठीक ना। सिमिलर बताओ जरा, सिमिलर बताओ जरा C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, C2 की वैल्यू सिमिलर एप्सिलॉन 0 A × एयर है, तो एयर का मतलब 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताओ, अच्छा ये d है ना यार, सॉरी ये आपका d है, ये आपका बोला गया है d है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, d है तो हो जाएगा आपका d, तो हो जाएगा कितना जरा बताओ 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, क्योंकि आपसे बोला गया है सेपरेशन 1/3 ठीक है, 1/3 तो d/3 तो यहाँ पर जाएगा 3kc, कितना हो जाएगा 3kc, और ये कितना बताओ 2d/3 तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा, इसका मतलब जो C2 की वैल्यू होगी ये किसके बराबर हो जाएगा 3c/2 ठीक ना, ये C2 की वैल्यू है। अब हमें वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को जरा पुट कर दो, वैल्यू को पुट करोगे बताओ जरा कितना होगा। अब ये देखिए जरा, अब इसको अगर अगला पेज होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी में सॉल्व करेंगे, एक बार देख लेते अगला पेज है कि नहीं है, अगला पेज है कि नहीं है तो फिर वैल्यू को पुट करेंगे, हाँ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जरा C इक्विवेलेंट बताओ, फार्मूला C1 C2, C1 की वैल्यू बताओ कितना है 3kc इंटू बताओ जरा C2 कितना था, तो C2 की जो वैल्यू थी कितना था 3kc/3c/2, तो यहाँ पर जाएगा 3c/2, कितना हो जाएगा 3c/2 डिवाइडेड बाई ठीक ना, डिवाइडेड बाई कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए दोनों को आपस में डिवाइड कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो 3kc ठीक ना, 3kc प्लस कितना हो जाएगा जरा बताओ
3c/2। इसमें बताओ कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका 3c। 3c यहाँ से कट जाएगा एक, ठीक ना, एक कट जाएगा, दूसरा बचेगा बताओ कितना, तो यहाँ से बचेगा 3kc, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2, और नीचे बताओ कितना बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 को मैंने कॉमन कर लिया है, तो इधर हो जाएगा 2k+1, 2k+1 डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आपस में कट जाएंगे। अगर आपस में कट जाएंगे बताओ क्या बनेगा, 3kc डिवाइडेड बाई 2k+1, 2k+1 ये हो जाएगा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी बताओ कितना, 3kc या सी के, कहीं कहीं सी के भी होगा, 3kc डिवाइडेड बाई बताओ कितना 2k+1, 2k+1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3kc डिवाइडेड बाई 2k+1 ये हो जाएगा दोनों सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप देख सकते हो कौन सा आंसर जो है इसमें सही होने जा रहा है, 3kc डिवाइडेड बाई 2k+1, 3kc डिवाइडेड बाई 2k+1, 3kc डिवाइडेड बाई 2k+1, तो हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। 2026 का सवाल है, 21 जनवरी को पूछा गया, बेहतरीन सवाल है यार ये। पैरेलल सीरीज यही पूछ रहा है आपसे, पैरेलल सीरीज। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है 7th है, कह रहा है अ पैरेलल कैपेसिटर चार्ज टू अ बैटरी, ठीक है ना, कोई कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर दिया है बैटरी से, मान लो कैपेसिटर है, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर नहीं भी दिया तो पैरेलल ही मानते हैं, ठीक ना। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया किसी बैटरी से, हमने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बैटरी से, बैटरी के साथ पोटेंशियल नहीं दिया गया है, तो मान लो V मान लो, क्या मान लो, V मान लो, ठीक ना, V मान लिया मैंने, ये V हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस C मान लीजिए, करें कि तो बैटरी को हमने रिमूव कर दिया एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बताओ अगर आपने V मान लिया, बताओ इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का Q और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का Q, ठीक ना, इनके बीच का पोटेंशियल V है। अब एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक ना, और हमने उस अनचार्ज कैपेसिटर को क्या किया है, इसके पैरेलल में ऐड कर दिया, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए आपका तो पहले था ही, इस पर चार्ज कितना था प्लस Q, ठीक ना, ये पर चार्ज प्लस Q था, और एक दूसरा कैपेसिटर हमने क्या किया है, एक पैरेलल में ऐड कर दिया जो शुरुआत में अनचार्ज था, लेकिन बताओ जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कैपेसिटर का प्लेट हाई पोटेंशियल पर होगा उसमें से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, लो में। तो बताओ ये हाई था पहले, इस पर प्लस का Q था, ठीक ना, इस पर बताओ कितना था, माइनस का Q था, ठीक ना, लेकिन अब ये बदल जाएंगे, ठीक ना, इस पर मान लो प्लस का Q1, इस पर मान लो प्लस का Q1, इस पर मान लो माइनस का Q1, इस पर मान लीजिए प्लस का Q2, इस पर मान लीजिए प्लस का Q2, इस पर मान लो माइनस का Q2। शुरुआत में चार्ज था, लेकिन जैसे ही कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद इसमें से चार्ज इसमें फ्लो होना स्टार्ट होंगे। कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब पोटेंशियल पहले V था तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, नया पोटेंशियल मान लीजिए कितना हो गया, V0 हो गया, नया पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल, इसे उसका नाम होता है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। ये भी कितना होगा जरा बताओ, V0 होगा। दोनों का जो है पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि लगे हैं पैरेलल में। चार्जेस अलग अलग होंगे, चार्जेस पूछा नहीं गया, जो भी पूछा निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा कठिन काम नहीं है। तो अगर ये V0 बताओ, ये भी कितना होगा, V0 होगा, चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक ना। आपसे बोला टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो बताओ टोटल एनर्जी पहले निकालेंगे U इनिशियल, तो ये बताओ U इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर, तो हाफ CV² के बराबर, हाफ CV² के बराबर, ये हो जाएगा इनिशियल। अब फाइनल निकालना है, बताओ फाइनल में कैसे निकालोगे, तो फाइनल में निकालने के लिए बताओ इसका पोटेंशियल V0 है, इसका भी कितना है V0 है, तो 1/2 C इंटू V0 का स्क्वायर प्लस 1/2 C इंटू V0 का स्क्वायर। अब बात सिर्फ इतना रह गया कि सर V0 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, V0 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे फिर से वही Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बताओ इस पर चार्ज कितना था, शुरुआत में Q था, तो Q प्लस इस पर 0 था, इस पर आ गया Q1, इस पर आ गया प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू किसके बराबर, C इंटू V के बराबर। अब Q1 की वैल्यू C इंटू V0 प्लस C इंटू V0। बताओ यहाँ से V0 की वैल्यू किसके बराबर, तो V0 की वैल्यू V/2 के बराबर। मतलब जो कॉमन पोटेंशियल आ गया, बताओ ये कितना आ गया, जो कॉमन पोटेंशियल आ गया इसकी वैल्यू आ गई कितनी, V0/2, कितनी आ गई, V0/2। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दो जरा, तो जो U फाइनल आएगा बताओ कितना आएगा, U फाइनल, ठीक है। तो 1/2 C इंटू V0/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो V का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस अगला बताओ जरा 1/2 C इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इनको जब ऐड कर दोगे बताओ कितना हो जाएगा यार, CV²/4 हो जाएगा, CV², ये फाइनल है, ठीक ना। आपसे बोला गया है कि बताना टोटल एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, टोटल मतलब चेंज पूछा गया आपसे, और चेंज आप अच्छी तरीके से जानते हो हमेशा क्या होता है, चेंज का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, चेंज का मतलब ये होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब इसका निकालना पड़ेगा फाइनल, ठीक ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक ना, इतने पार्ट को रफ कर रहा हूँ, हमें फाइनल पता चल गई है, ठीक ना। इतने पार्ट को मैं रफ करूँगा। अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा U, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा U
अब फाइनल माइनस इनिशियल, बताओ फाइनल कितना है, तो सी बी स्क्वायर बाई 4 है, ठीक ना। और इनिशियल कितना जरा बताओ, इनिशियल है सी बी स्क्वायर बाई 2 है, सी बी स्क्वायर बाई 2 है, ठीक ना। इसको माइनस कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का सी बी स्क्वायर बाई 4। अब आपसे बोलो देखो डिक्रीज बाई, अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका जो है चेंज हो जाएगा, तो बताओ ये वैल्यू लिखी हुई है क्या, जरा ध्यान से देखा ना, -1/2, ठीक ना, -1/2 इंटू सी बी स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। जब ऐसा लिखोगे बताओ ये क्या है, इनिशियल है, ये क्या है आपका इनिशियल है, इनिशियल का मतलब जरा बताओ शुरुआत वाला, ठीक ना। तो जो चेंज आया, टोटल एनर्जी जो आया सिस्टम का, जो टोटल एनर्जी आ गया सिस्टम का, ध्यान से समझना जरा, जो टोटल एनर्जी आ गया सिस्टम का डेल्टा यू, ये क्या आ गया माइनस का 1/2, ठीक ना, इंटू सी इनिशियल, सी इनिशियल है ना। मतलब इनिशियल कैपेसिटर का जो है 2 पार्ट क्या होगा, डिक्रीज करके, डिक्रीज बाई 2 फैक्टर, देखो जरा डिक्रीज बाई 2 फैक्टर। इनिशियल कैपेसिटेंस का क्या हो गया, टोटल एनर्जी का जो टोटल सिस्टम का जो एनर्जी है वो इनिशियल का 2 फैक्टर डिक्रीज कर गया, मतलब डिक्रीज क्योंकि माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज, मतलब फाइनल की वैल्यू कम है, इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल कम है। तो जो लॉस निकालो, क्योंकि लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल कम है, ठीक ना। तो लॉस होगा, लॉस का मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जरा बताओ, फर्स्ट पार्ट, डिक्रीज बाई 2 फैक्टर, 2 फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर गया। नीट का पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 2017 का सवाल है, ठीक ना, 2017 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे बोला गया 4 कैपेसिटर दिया गया, C1 C2 सबकी वैल्यू बराबर है और शायद इसकी 2.5 है, C5 की 2.5 पे कनेक्टेड आर द सोर्स, ठीक है। बैटरी बोला गया 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला गया है एंड चार्ज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो जरा यहाँ से आप जानते हो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक ना। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से निकलेगा चार्ज, जब यहाँ से निकलेगा चार्ज, इसको मान लीजिए क्यू चार्ज निकला, ठीक ना, क्यू चार्ज। जब यहाँ जाएगा तो 2 रास्ते मिलेंगे, तो कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, ऐसे, और कुछ चार्ज नीचे चला जाएगा। मैंने मान लिया कुछ चार्ज ऊपर चला गया Q1 और कुछ चार्ज नीचे चला गया Q2, ठीक ना। ये मतलब जो चार्ज इस पर आएगा C1 पर, वही चार्ज C2 पर आएगा, वही चार्ज C3 पर आएगा, वही चार्ज C4 पर आएगा, क्योंकि किस में लगे हैं, सीरीज में। क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है दूसरे जगह जाने का, यहाँ जब जाएगा तो इसके पास एक ही रास्ता, किधर, राइट साइड, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि C2 पर चार्ज, C3 पर चार्ज या C4 पर चार्ज बराबर होंगे, और चार्ज अगर बराबर होते हैं तो बताओ कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज का। हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटा देंगे, बताओ इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/c इक्वल, बताओ कितना होगा जरा बताओ, क्योंकि बोला गया आइडेंटिकल बोला गया सभी का, कितना कितना, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 4 है, तो 1/4 लगा दोगे, बताओ जरा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी कितना जाएगा, तो 4/c, कितना आ जाएगा 4/c। इसका मतलब कि जो c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/c, यह हो जाएगा आपका 1/c, यहाँ पर लिखेंगे 1/c, यहाँ पर लिखेंगे 1/c की वैल्यू आ गई कितना जरा बताओ, इतना। तो जो c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी c/4, और c/4 का मतलब c की वैल्यू आपको दी गई, बताओ कितना 10, तो 10/4, 10/4 का मतलब बताओ कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरड। हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हटा देंगे, ठीक ना। और देखो, और एक मैं बनाऊंगा इक्विवेलेंट डायग्राम, इन सभी को हटा दें क्योंकि सभी लगे हैं सीरीज में, और सभी पर जो है चार्ज सेम होंगे, तो इनको मैंने हटाकर एक लगा दिया इक्विवेलेंट का, ठीक ना। और ये इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी जरा बताओ, और ये जो इक्विवेलेंट है, और ये जो इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका 2.5, क्या हो जाएगा 2.5। मैंने इनको हटा दिया और एक लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ लगा दिया, ठीक ना, और एक नीचे लगा दिया, ऐसे यहाँ पर एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनके साथ लगा हुआ बैटरी, इनके साथ लगा हुआ बैटरी, तो लगा दो बैटरी जरा, यहाँ पर लगा हुआ बैटरी, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, बैटरी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब समझ जाइए जरा, बैटरी को अगर आपने ऐड कर दिया तो बताओ जरा, ये भी कितना है 2.5 है, ये भी कितना है 2.5, तो ये भी C है, ये भी C है, दोनों C हैं। अगर दोनों C हैं तो मतलब किस में है, ये पैरेलल में, और पैरेलल में हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो C इक्विवेलेंट होता है बताओ क्या होता है, C1 + C2 होता है। तो C1 + C2, C1 की वैल्यू कितना 2.5, 2.5 प्लस कितना 2.5, बताओ कितना हो जाएगा यार ये, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे सिस्टम का कितना 5.0 माइक्रोफैरड, ये आ गया पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट। ये तो पता चल गया यार पूरे सिस्टम का जो C इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर, ठीक है। अब आपसे अगला क्या बोला गया, चार्ज बताना है सभी पर। तो आप जानते हो बताओ दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल लगे हुए हैं तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ कितना कितना होगा, सेम होगा। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, देखो अगला पेज है क्या, देख लेता हूँ एक बार, अगला है तो ठीक है, तो फिर इसी पर सॉल्व करेंगे। अगर दोनों लगे हुए पैरेलल में तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब आप लगा दो Q = CB, क्या लगा दो Q = C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V।
ये लगा दीजिए, हमें चार्ज निकालना है यार। तो अगर चार्ज निकालना है तो बताओ सी इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर 2.5 और वी की वैल्यू बताओ कितनी बोली गई 50। तो बताओ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा कितना 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 125 माइक्रोफैरड या माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये हो जाएगा क्यू। ये जो क्यू है ये किस पर है, ये चार्ज आपने लिखा है Q1 पर लिखा है, ठीक ना। ये चार्ज आपने लिखा है Q1 पर, फिर लिखा है Q2 पर, फिर लिखा है Q3 पर, फिर लिखा है Q4 पर। इन सभी पर चार्ज क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे और कितने होंगे 125 माइक्रोफैरड माइक्रोकुलाम 125 माइक्रोकुलाम इतने चार्ज होंगे यार, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हो सभी लगे हुए सभी आइडेंटिकल हैं। अगर सभी आइडेंटिकल हैं तो जो चार्ज एक पर होगा वही चार्ज बाकियों पर होगा। सभी आइडेंटिकल हैं और लगे हैं किसमें, सीरीज में, और सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो हो जाएगा आपका आइडेंटिकल, ठीक है। अब निकालना है हमें Q5 पर, किस पर निकालना है Q5 पर। तो Q5 के लिए कैसे लिखोगे जरा बताओ, तो वही फिर से लिखेंगे। Q के लिए बताओ क्या लिखोगे, तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, ठीक ना, इंटू डेल्टा भी, ठीक ना, Q5। तो डेल्टा भी उस पर भी वही है, कैपेसिटेंस भी कितना है 2.5 है, ठीक ना। पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ कितना है 50 है। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस भी 50 है तो बताओ जरा यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जरा कितना आएगा, 125 माइक्रोकुलम। मतलब ये Q5 की वैल्यू है कितना 125 माइक्रोकुलम 125 माइक्रोकुलम, ये हो जाएगा C5। मतलब सभी चार्ज मतलब कैपेसिटर पर जो चार्जेस हैं 125 माइक्रोकुलम है और इक्विवेलेंट कितना जरा बताओ 5 है, ठीक ना। आप देख सकते हो आप कौन सा आंसर सही हो सकता है, बताओ जरा 5 माइक्रोकुलम और कैपेसिटर वन चार्ज कितना 125। नीट का सवाल है जो इस साल कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसका पूछा गया 2026 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाँ बढ़िया सवाल ये कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर पी क्यू सभी आइडेंटिकल सी है आर कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है। कर एज वेल फिगर, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर पी एंड टोटल एनर्जी आपसे बोला गया रेशियो बताना है। तो पी में बताओ अगर ये आइडेंटिकल है, ये भी बताओ कितना है सी है, ये भी आपका सी है, सभी सी है, ठीक ना, ये भी सी, ये भी सी है। तो ये जो एस है ये अकेले भी वोल्ट खाएगा और ये दोनों मिलकर भी वोल्ट खाएंगे, है ना। यही तो होता है, यहाँ से भी चलेगा तो ये एस अकेले खा जाएगा और ये पी क्यू दोनों मतलब मिलकर खाएंगे। अब कितना कितना खाएंगे बताओ, दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो दोनों बताओ कितना कितना खाएंगे V/2, क्योंकि V ही बटना है दोनों में, ये V ही बटना है दोनों में, P और Q में V ही बटना है। अगर इसको मैं V मान लिया, देखो जरा ये पोटेंशियल का डिफरेंस मैंने बताया था आपको, अगर इसको पॉजिटिव मानोगे ये नेगेटिव है, अगर इसको V मानोगे तो ये जीरो होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस है ये जीरो हो गया, तो ये VS अकेले खा जाएगा और ये दोनों मिलकर खाएंगे, तो दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये खाएगा V/2 तो ये भी खाएगा V/2, समझ गए। तो आपसे बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन P। बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये होता है हाफ CV स्क्वायर, क्या होता है हाफ C इंटू V का स्क्वायर। बताओ जरा हाफ CV स्क्वायर मतलब 1/2C, तो सभी का सेम है और ये V/2 तो V²/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा V²/4। इसका मतलब जो आ जाएगा UP की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी CV²/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा CV²/8 आ जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा UP की वैल्यू। अब देखते हैं, अब टोटल पूछा गया तो टोटल के लिए सबसे पहले आप निकाल दो U टोटल निकालना अगर, तो U टोटल के लिए क्या करेंगे तो 1/2 C इक्विवेलेंट लिखेंगे इंटू V² EMF लिखेंगे, V² EMF। और C इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट बताओ ये दोनों किस में है सीरीज में और दोनों आइडेंटिकल हैं, बताओ इनका इक्विवेलेंट किसके बराबर C/2 और ये किसमें दोनों पैरेलल में। तो जब पैरेलल में हो जाएंगे बताओ जरा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर C1 + C2 के बराबर, तो C प्लस कितना C/2 कितना होगा जरा बताओ, ये वैल्यू हो जाएगी 3C/2, कितना हो जाएगा मतलब ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3C/2, कितना आ जाएगा 3C/2, ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट। तो ये आ गया, तो बताओ हमें U चाहिए टोटल, तो U टोटल चाहिए तो फार्मूला आपको पता है 1/2 C इक्विवेलेंट बताओ कितना 3C/2 और मल्टीप्लाई बाई बताओ V का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा ये, तो 3CV² डिवाइडेड बाई 2 × 4 कितना हो जाएगा 2 × 4। हमसे रेशियो पूछे यार, हमसे रेशियो पूछे हैं, अगर रेशियो पूछे हैं तो क्या कर दोगे जरा बताओ, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो जरा। अगर रेशियो आपसे पूछा गया है तो रेशियो का मतलब UP/UT ये पूछा गया है, बताओ जरा UT/UT बताओ जरा। UP की वैल्यू देखो ये 1/8 है तो 1/8 नीचे रह जाएगा और इसको डिवाइड करोगे बताओ 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना, और 3 रह जाएगा नीचे, 3 रह जाएगा, तो 4 × 8 2 3 × 3। इसका मतलब ये है कि UP, ठीक ना, UP/UT किसके बराबर बताओ 1/6 के बराबर। UP/UT की वैल्यू किसके बराबर 1/6 के बराबर। UT और UP की वैल्यू किसके बराबर 6 के बराबर, मतलब 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। 1/6 मतलब कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट इज द राइट आंसर। देखो नीट का सवाल है, रीनीट का सवाल है, 2026 का सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आज के सेशन का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहे हैं जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बोल रहे हैं, अरे एक लगा था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 बोला गया, सभी आइडेंटिकल 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। दे आर अनचार्ज इन से दे आर कनेक्टेड इन सर्किट, ठीक है, C1 से, है ना। ये आपका C1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड विल कम्प्लीटली डायरेक्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। द सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला गया, ये आपको 8 बोला गया, ठीक है। स्विच S1 इज ओपन, मतलब ये ओपन है, क्लोज है, सॉरी S1 इज क्लोज्ड है, वाइल द स्विच S2 इज ओपन, मतलब S2 ओपन है, ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज है। तो व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुल चार्ज, मतलब जब फुल चार्ज हो गया, उसके बाद बोला गया कि S1 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया साइमल्टेनियसली। तो आपको बताना सभी चार्ज इक्विलिब्रियम आ गए, तो C3 की वैल्यू बोला गया 5 माइक्रोकूलम, तो वैल्यू ऑफ इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना जरा, अगर ये ओपन है, S2 अगर ओपन है, ध्यान रखना, अगर S2 ओपन है तो बताओ यहाँ से जो चार्ज चलेगा बैटरी से, यहाँ से जो चार्ज चलेगा यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन है, टोटल चार्ज यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। और बताओ अगर टोटल मतलब ये पोटेंशियल बताओ कितना, 8 वोल्ट है, कितना है 8 वोल्ट है। बताओ मैं पूछूँ चार्ज बताओ कितना हो जाएगा, चार्ज बराबर क्या होता है, C/V होता है, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 8 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा चार्ज शुरुआत वाला, ये इनिशियल चार्ज है, ठीक ना। और जो इनिशियल पोटेंशियल है बताओ कितना है, ये इनिशियल चार्ज है, ठीक ना। और जो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा जरा बताओ, जो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा V इनिशियल, उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 8 वोल्ट के बराबर। ये शुरुआत वाला ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत का कंडीशन है V इनिशियल, ठीक ना। अब आगे देखना जरा, अब आगे क्या बोला गया, कह रहे हैं कि हमने S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया। अगर आपने S1 को ओपन कर दिया, देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बताओ क्या है, S2 को क्लोज कर दिया, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ बीच में, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक ना, और यहाँ के कैपेसिटर है, ठीक ना। और इसके नीचे भी एक कैपेसिटर, यहाँ पर लगा दो जरा एक कैपेसिटर, ठीक है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। हमने S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, है ना, S2 को क्लोज कर दिया, ऐसे लगा दो जरा, ठीक, लगा दिया। आप देखो अब यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये इसका नाम C3 है, इसका नाम क्या है C3, ठीक ना, इसका नाम C3 है। अब बताओ जब क्लोज कर दोगे तो अब चार्जेस बदल जाएंगे, क्योंकि जो चार्जेस पहले थे अब चार्जेस वो नहीं रहेंगे, चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। मैंने बताया था चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं हाई से लो की तरफ। अब इस पर चार्जेस बदल जाएंगे, इस पर चार्ज मान लो कितना हो गया, इस पर चार्ज मान लो अगर मैंने मान लिया Q1, ठीक ना, तो इस पर बताओ कितना होगा Q2, इस पर कितना होगा Q2, इन दोनों पर सेम होगा, Q2 यहाँ पर भी होगा, इस पर माइनस का Q2 होगा, ठीक ना। और इस पर बताओ जरा, अगर इस पर माइनस का Q2 है तो इस पर बताओ जरा प्लस का Q2, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं सीरीज में, इस पर हो जाएगा माइनस का Q2, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था ऐसे सवाल जब भी करेंगे बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये भी C है ये भी C है, लेकिन यहाँ का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C/K, आपसे बोला गया क्योंकि जो एप्सिलॉन R बोला गया है ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन 0 R, या इसी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये दिया गया है आपको, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, यही पूछा गया क्वेश्चन आपसे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा C के, हो जाएगा C के। तो हम क्या करेंगे, दोनों हटा देंगे, दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, सीरीज में लगे हुए हैं। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो सीरीज में जो C इक्विवेलेंट होती है बताओ क्या होती है, सीरीज में जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ये होती है C1 C2, क्या होती है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो बताना यार, यहाँ पर देखना मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर C इक्विवेलेंट, लिखेंगे यहाँ पर C इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा C1 इंटू C2, तो C1 इक्वल C के, यहाँ पर लिखेंगे C इक्विवेलेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक ना, ये मतलब 1 और 2 के बीच में। तो C की वैल्यू पहले हो जाएगा C के मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई बताओ C के प्लस C, C के प्लस C कॉमन करके कट कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा C इंटू के, एक C कट जाएगा और नीचे हो जाएगा K प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों हटा कर एक लगा देंगे, इन दोनों हटा दो जरा और एक लगा दो, इन दोनों हटा दो और एक लगा दो, ठीक ना। दोनों किस में लगे थे, सीरीज में, तो मैंने इन दोनों हटा दिया और एक लगा दिया इससे, ठीक ना, एक लगा दिया, ठीक ना, इन दोनों हटा दिया और एक लगा दिया इससे, ठीक ना, इन दोनों हटाकर मैंने एक लगा दिया, ऐसे हो, ठीक ना। अब इस पर चार्ज कितना था, Q3 था, ठीक ना, इस पर चार्ज मान लो कितना है Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, चार्जेस लगे होंगे पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में आप जानते हो जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, आपस में सेम होता है। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में क्या होगा जरा बताओ, सेम होगा। इन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, सेम होगा। कितना है नहीं पता है, तो मैंने मान लिया V0, मैंने मान लिया V0। फिर से लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इनिशियल, ठीक ना, इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, इसका नाम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बताओ यार चार्ज होता क्या है, C इंटू V, चार्ज क्या होता है
सी इंटू वी। तो बताओ शुरुआत में बताइए जरा, उस पर चार्ज कितना था, सी इंटू वी। सी की वैल्यू सी आइडेंटिकल बोला गया, इंटू वी की वैल्यू 8 था, और ये वाले 0 थे, दोनों पर 0 था, क्योंकि आपसे बोला गया था ये अनचार्ज है। फाइनल बताओ जरा, फाइनल इस पर चार्ज आपसे बोला गया, बताओ कितना, 5 बोला गया। तो 5 इंटू वी, अब जो कि यहाँ पर पोटेंशियल बदल जाएगा, तो 5 इंटू लिखेंगे वी नॉट, 5 इंटू वी नॉट। अब देखना जरा, 5 इंटू वी नॉट हो गई, ठीक ना। अब हमें वी नॉट पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अब कॉमन पोटेंशियल आपको शायद दिया गया है, ये कॉमन पोटेंशियल आपसे बोला गया है, चार्ज आ गया कितना जरा बताओ, ठीक है चार्ज आ गया ना यार। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो चार्ज को यहाँ पर लिखेंगे, तो बताओ ये चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो गया 5, ठीक ना 5। अब बताओ इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज नहीं पता है, चार्ज नहीं पता, तो क्यू बराबर क्या होता है बताओ, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी। तब यहाँ पर क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट, क्या लिखोगे आप, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। वी कौन सा होगा जरा बताओ, इनका कॉमन पोटेंशियल, ठीक ना, इनका कॉमन पोटेंशियल। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए Q3 वाले से देखेंगे, तो Q3 को बताओ क्या हो जाएगा, तो C3 इंटू वी नॉट। हाँ, अब Q3 वैल्यू बताओ कितना 5, C की वैल्यू कितना 1, बताओ यहाँ से वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 5, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका वी नॉट की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका वी नॉट की वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये कॉमन पोटेंशियल ध्यान रखिएगा, ये क्या है इनका कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि Q3 पर चार्ज बोला गया 5, उसके बीच निकालना पोटेंशियल का डिफरेंस, C की वैल्यू बोला गया 1। तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, Q की वैल्यू C इंटू वी। तो अब बताओ यहाँ पर जो C है बताओ कितना है जरा बताओ, ये तो Q हो जाएगा 5, ठीक ना, इंटू C की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 5K डिवाइडेड बाई K प्लस 1 हो जाएगा यार, ठीक ना। मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, Q इंटू सी, Q की वैल्यू 5 इंटू C की वैल्यू, ये C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू देखो यहाँ पर C की वैल्यू हर जगह 1 बोली गई है, बताओ ये हो जाएगा C से C देखो जरा हर जगह कट जाएगा, C की वैल्यू रख भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 हो जाएगा, ये 5 है, इधर बताओ कितना हो जाएगा 5 इंटू K डिवाइडेड बाई कितना K प्लस 1, ठीक ना, ये 5 इंटू के। अब जरा बताना यार, अगर ये इधर अब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 इक्वस टू बताओ कितना हो जाएगा, 3 इक्वस टू 5K डिवाइडेड बाई K प्लस 1, अब इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, तो 5K इक्वस टू बताओ किसके बराबर, 3K प्लस 3K के बराबर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2K, इसका मतलब ये है कि 2K की वैल्यू बताओ किसके बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं 2K की वैल्यू किसके बराबर, तो 2K की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से K की वैल्यू किसके बराबर, तो K की वैल्यू हो जाएगी 3/2 का मतलब बताओ कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो K की वैल्यू आ जाए, K बोलिए या एप्सिलॉन 0 R बोलिए, ठीक ना, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू बताओ कितनी है 1.5 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है जरा बताओ, ये हमारा आंसर है 1.5, ये क्या है हमारा आंसर है 1.5, ये हमारा आंसर है 1.5, ठीक है। यही पूछा गया, K की वैल्यू ही पूछा गया क्वेश्चन में, और K की वैल्यू किसके बराबर 1.5 के बराबर। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जे एडवांस का सवाल है यार ये, ऐसे सवाल जे एडवांस में ही बनते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल था यार ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका कौन सा आंसर होगा जरा बताओ, यहाँ पर क्या भरने वाले हैं आप 1.5, क्या भरने वाले हैं 1.5 भरने वाले हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। जे एडवांस का पूछा गया सवाल है, 2018 पेपर 2 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। तो चलिए आज की बातें यहीं तक करेंगे, ठीक ना। बाकी आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए जीवन में, है ना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। तो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।